अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक जिस तरह का प्लानिटरी सेटअप बना हुआ है सैजिटेरियन, आपकी फितरत को बहुत सपोर्ट करेगा। दो सेक्टर ऐसे हैं जिन सेक्टर्स में आपको ज़रा मोहतात रहना चाहिए, और बीइंग अ साइटेरियंस आई नो वेरी वेल कि साइटेरियंस आप प्रॉपरली उन दोनों सेक्टर्स पर काबू पा लेंगे। आपके लिए मरकरी और सन दोनों 8th एंगल पर हैं। ये थोड़ा सा कमज़ोर एंगल है, सूरज का भी और मरकरी का भी। इस कमज़ोरी की बिना पर आपको सिर्फ डिसीजन लेने में एंड जो फोकसिंग स्किल्स हैं जिसमें आपको टारगेटफुल होना है, सिर्फ इन दो सेक्टर्स में प्रॉब्लम आएगी। और इन दोनों सेक्टर्स में जो आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी, जो नेचुरल मैनेजमेंट एबिलिटी है, जिसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो आराम से डिसीजन भी ले लेगी एंड फोकस भी रह सकती है। खुशखबरी की बात यह है कि ये हफ़्ता जो इस वीडियो में मैं बयान करने वाला हूँ, ये 10 जुलाई से 16 जुलाई तक का है, और इसमें दोनों पोजीशन मरकरी की और सन की थोड़ी कमज़ोर है, 8th एंगल की। बट जो नेक्स्ट वीक आएगा, तीसरा हफ़्ता, उसमें ये दोनों ही प्लैनेट पॉजिटिव एंगल पर आ जाएंगे। तो लिहाजा इस हफ्ते तक के लिए आपको अपने आप को मैनेज करना है, और उस मैनेजमेंट में जो पॉजिटिव एंड है, जो पॉजिटिव साइड है प्लैनेट्स की, उसमें मार्स आपके लिए आपके 6th एंगल पर है। दैट इज़ सो पॉजिटिव। अगर मार्स कभी भी 6th एंगल पर हो तो ये आपके लिए कम से कम 4 सेक्टर्स ऑफ लाइफ में ग्रोथ लाता है। पहली ग्रोथ तो ये कि इससे आपका जो गोल्डन सीज़न है वो सलाहियतों को और आपकी कोशिशों को कन्वर्ट करता है रिवॉर्ड्स में। तो आपकी मेहनत और आपके रिसोर्सेज जब एक जगह जमा होंगे, वो गोल्डन टाइम की वजह से बड़े बड़े रिवॉर्ड्स में बदलेंगे। तो ये एक एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज ये है कि इससे फिज़िकल हेल्थ स्टेबल रहती है। ये मार्स यहाँ पर 6th एंगल पर तकरीबन 45 डेज़ रहेगा। 19 अगस्त तक अब वो यहीं पर है। ऑर्गन परफॉर्मेंसेस का सेट होना, वीकनेसेस का रिपेयर होना, एक्स्ट्रा थिंकिंग ख़त्म होना, कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होना, करेज में इजाफा होना, इस तरह के सारे फ़ायदे मार्स से मिल जाएंगे। फिर तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि अगर मार्स कभी भी अच्छे एंगल पर हो तो जो मुखालफीन है वो आप पर फतह हासिल नहीं कर पाएंगे। जो आपकी अपोजिशन करने वाले लोग हैं, आप उनकी साजिशों को समझकर प्रॉपर जवाब दे सकेंगे, उन्हें रिपेल कर सकेंगे, एंड इसकी वजह से लायबिलिटीज़ रिपेयर होती हैं। इसी की वजह से आपकी ज़ात पर लगी हुई तोहमतें रिजॉल्व होती हैं। फिर इसका आखिरी 4th एडवांटेज ये है कि ये आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अब अगर कभी भी मार्स साइटेरियंस के लिए अच्छा होता है तो उसकी वजह से डील मेकिंग, नए कारोबार का सेटअप, इवन इमोशनल अटैचमेंट्स, ब्यूटी लविंग नेचर, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, तालीमी सरगर्मियों में इजाफा भी एंड कामयाबियाँ भी, एंड माइंड का आपके अच्छे अंदाज से आपका साथ देना, ये पॉसिबल हो जाता है। फिर आपके लिए वीनस की पोजीशन आपके 7th एंगल की है। ये सोलर सिस्टम में इस वक्त ताकतवर 3 पोजीशन सैजिटेरियस को मुयस्सर है कि वीनस द प्लैनेट ऑफ लव, द प्लैनेट ऑफ रोमांस, द प्लैनेट ऑफ लाइफ पार्टनर, द प्लैनेट ऑफ सोल एक्सचेंजेस, वो आपके लिए इस वक्त मैक्सिमम फ्यूल जनरेट कर रहा है। वीनस की इस पोजीशन की वजह से लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेना, अपनी नाराज़गियाँ दूर करना, मोहब्बत का इजहार करना, मोहब्बत के इजहार में लाइफ पार्टनरशिप की तरफ चले जाना, दिस इज़ ऑल पॉसिबिलिटी। ये सब चीज़ें आपके लिए फेवरेबल साबित होंगी, एंड इसकी वजह से आपको अचानक फ़ायदे भी एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि ये आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। सो वीनस जब भी कभी अच्छा होता है तो जो सैजिटेरियंस को अचानक फ़ायदे मिलते हैं, छक्के लगते हैं, उस तरह की कामयाबियाँ भी आपको मुयस्सर आ जाएंगी। आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त तो बहुत अच्छी पोजीशन पर है, 5th एंगल पर है, और इस 5th एंगल की वजह से ये आपके हर कामयाबी को इन्हांस कर देगा। अगर आप किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं तो उसे इन्हांस कर देगा, अगर आप तालीम में हिस्सा ले रहे हैं उसे इन्हांस कर देगा, मोहब्बत में हिस्सा ले रहे हैं उसे, कारोबार में, सबको इन्हांस करेगा। बट 28 जुलाई को ये फिर 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो अगर 28 जुलाई से पहले पहले आप अपनी सलाहियतों के एवज़ किसी चीज़ की सीडिंग कर दें, किसी चीज़ का बीज बो दें, चाहे वो कारोबार हो या कोई भी ज़िंदगी का सेक्टर हो, तो वो अच्छा रिज़ल्ट देता रहेगा, चाहे जुपिटर रेट्रोग्रेड भी हो जाए।
लेकिन अगर आप एक सेंसिटिव सेजिटेरियन हैं, बाय बर्थ भी जुपिटर रेट्रोग्रेशन के साथ लेकर आए थे या सैटर्न रेट्रोग्रेशन के साथ लेकर पैदा हुए थे, तो फिर आपके लिए ये ट्रबल मूड सेंसिटिविटी की वजह से बनेगी। इससे आप जल्द उलझ जाया करेंगे, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे जब ये दोनों सैटर्न एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए बीइंग अ सेजिटेरियन, दिस इज़ माय प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन कि आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। सेजिटेरियन रूबी भी पहन सकते हैं, सेजिटेरियन ओपल भी पहन सकते हैं, बट ब्लू सफ़ायर इज़ द इफेक्टिव मोस्ट स्टोन बाय देयर केमिस्ट्री। एंड साथ में सूर्य शम्स पढ़ी जाए 5 दफ़ा एक दिन में, और काले रंग के कपड़ों से अगर अवॉइड किया जाए तो इससे काफ़ी हद तक मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सेजिटेरियन रह जाएंगे जो ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, जो बिलो एवरेज परफॉर्मर हैं। उन लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। पर्सनल कैलकुलेशंस में ये फाइंड हो जाता है कि प्रॉब्लम कितनी है और वो कैसे रिजॉल्व होगी। जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड है डायग्नोसिस का, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। उसके लिए हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, एंड नंबर उसके लिए ये नीचे चलते रहते हैं। आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है सेजिटेरियंस, बट आप उस पर अपॉइंटमेंट लेकर अपनी पर्सनल टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं या पर्सनल टाइप की जो डिस्कशंस हैं वो कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आप अपने इस गोल्डन टाइम को, बातों बातों में एक बात रह गई सेजिटेरियंस, इस हफ्ते 13 जुलाई को पूरा चांद भी होना है, एंड ये पूरा चांद आपके सेकंड हाउस में है। 13, 14 और 15 जुलाई की दरमियानी तारीखें जो हैं ये आपके लिए जज्बाती कैफियत, और वो जज्बाती कैफियत आपके फैमिली के लिए, आपकी मनी मेकिंग साइड पर, मटेरियल एडवांटेजेस में, जॉब इन्हांसमेंट एंड क्रिएटिव स्किल्स के लिए बहुत अच्छी हैं। सो 13, 14 एंड 15 तारीख को जो आइडियाज़ आपके दिमाग में उभरें या जिस तरफ आपकी नई दिलचस्पियां पैदा हों, उसे इग्नोर मत करिएगा। ये फुल मून सपोर्ट की वजह से, जिलहज के पूरे चांद की सपोर्ट की वजह से, ये इस हफ्ते की आखिरी इन्फॉर्मेशन थी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। एज़ मैंने अर्लियर से बोला कि सूरज जो है वो सिर्फ इस हफ्ते तक कमज़ोर हालत में है, मरकरी इस हफ्ते तक कमज़ोर हालत में है। 19 जुलाई को ये दोनों ही नए एंगल्स पर चले जाएंगे, एंड इनके नए एंगल पर जाने से ये कमज़ोरियाँ जो अब आपको डिसीजन लेने में एंड फोकस होने में, फोकसिंग स्किल्स के लिए जो फ्यूल्स चाहिए होते हैं, ये अगले हफ्ते से आपको मिलेंगे। वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूँगा अच्छे अंदाज से। अगर आपका कोई सवाल ऐसा जो आप पूछना चाहें और इसमें मैंने बयान नहीं किया, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उसे एड्रेस कर सकूँ, उसका जवाब दे सकूँ। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह सेजिटेरियंस, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्चेज़, अगर मेरा ये नॉलेज बर वक्त आपको पहुंचाना इतना सा भी फ़ायदा दे, तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह के बाद।